आज हम जिन श्री राम का जय घोष कर रहे हैं वो तो हमारे रोम रोम में व्याप्त है, हमारी चेतना का मूल है, श्वास प्रश्वास में उसको है। कबीर ने देखो, राम को ही उन्होंने तो अपना बीज मंत्र बना दिया था, राम नाम को कबीर ने। ऐसे थे प्रभु राम। ये जितने भी अवतार अवतरित होते हैं ना प्रभु जी, ये भी वही काल चक्र तय करता है, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके ऊपर जो एक है परम सत्ता निराकार, इसे काल चक्र कह लीजिए, ब्रह्मांड नियंता कह लीजिए, निराकाश प्रकाश पुंज कह लीजिए, वो तय करता है। आसुरी प्रवृत्तियां जब ज्यादा हो जाती हैं तो उनका दमन करने के लिए दैवीय आत्माएं अवतरित होती हैं और उनका एक कोई मसीहा ऐसा पुरुष होता है, अवतरित होता है, जो बाद में पुरुषोत्तम हो जाता है। दशरथ के घर जो पुरुष जन्मा, राजतिलक के बाद वाल्मीकि ने उसको पुरुषोत्तम नाम दिया। और देखो, संवाद लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं आपसे बोलचाल की भाषा में बातें करूं। कृष्ण का जब जन्म हो रहा था, कंस को पता चल गया था, आकाशवाणी हो गई थी कि देव की वसुदेव का जो पुत्र होगा वो मेरा काल बनेगा। लेकिन उसका अहंकार, उसकी आसुरी प्रवृत्ति डेवलप हो गई और उसने कहा कि मैं पुत्र को जन्म ही नहीं होने दूंगा। कोशिश किया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि एक एक करके 7 और 8वीं लड़की हो गई, निश्चिंत हो गया। बाकी समय उसने तप किया, लेकिन जब उसने देखा कि 8वीं लड़की हो गई तो उसने छोड़ दी, साधना बीच में छोड़ दी। लेकिन जब फिर उसे पता चला, फिर उसने कितना अत्याचार किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि आज इतना अत्याचार हो रहा है, धर्म के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गरीबी बढ़ रही है, अत्याचार हो रहे हैं, लोग पिस रहे हैं। प्रभु जी, ये भी अनादिकाल से चला आ रहा है। मुझे लोगों ने कहा कि अगर ज्ञानगंज में ऋषि मुनि है तो इसको रोकते क्यों नहीं है, कोरोना को क्यों नहीं रोकते हैं? प्रभु जी, नियति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ये लीला है, सबके अपने कर्म हैं, प्रारब्ध हैं। वहां तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जन्मे और कितने नवजात लोगों की हत्या कर दी गई प्रभु जी। निरपराध माएं, उनकी गोदी सूनी हो गई कंस के अत्याचार से। पूरे ब्रज क्षेत्र में कंस ने कहा कि जितने भी लोग पिछले 1 माह में पैदा हुए हैं उन सबका कत्ल कर दिया जाए, उनमें ही कोई कृष्ण है। वहीं गोकुल में, ब्रज में वही सबका हो गया। अब आप कहोगे कृष्ण तो वहां थे, अवतार थे, अवतारी पुरुष थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? सबकी नियति है प्रभु जी, जब घड़ा भर जाता है तब फूटता है। कंस के पापों का जब घड़ा भर गया तब कृष्ण ने वहां पहुंचे और उन्होंने उसका अंत किया। तब तक कितना नुकसान हुआ। अब आप कहते कंस चाहते तो कर देते, कृष्ण चाहते तो। यहां छोड़िए, महाभारत में जब कृष्ण को पता था कृष्ण भगवान थे तो क्यों लाखों लोग मारे गए, कितनी अक्षणी सेना संहार हुआ, कितनी माताएं बहनें विधवा हो गई। अब आप कहो तो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? तो प्रभु जी, ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं, हमें नियति को समझना होगा। हर व्यक्ति के अपना जन्म है, अपना कर्म है, अपना प्रारब्ध है, उसे तो भोगना ही है। और ये आसुरिक और देवी शक्तियां तो शुरू से रही हैं। और तो और छोड़िए, जब महाभारत अंतिम उसमें था, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कृष्ण ने चाहते तो रोक सकते थे, चाहते तो उसको निरस्त कर सकते थे,
लेकिन नहीं किया। अब ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा जी का था, वो तो एक बार निकल गया तो उसको तो संहार करना ही था। द्वारका और आसपास की तमाम उसने गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चलाया था कि पांडवों के वंश का नाश हो जाएगा। तो प्रभु जी द्वारका के आसपास की हजारों महिलाएं जो गर्भवती थी उनका गर्भ गिर गया। वर्षों तक गर्भ धारण में अक्षम हो गई वहां की महिलाएं। ब्रह्मास्त्र किसी परमाणु बम से कम थोड़ी था, हिरोशिमा और नागासाकी की जैसी चीज थी। ऐसा ही हुआ द्वारका में और कृष्ण के सामने हुआ। तो ये लीला है प्रभु जी, ये आते हैं संदेश देने के लिए, लोगों को एकत्र करने के लिए, और जो आसुरी प्रवृत्तियां बहुत बढ़ जाती हैं उनको हटाने के लिए, कम करने के लिए। भगवान राम के लिए भी आप कह सकते हैं, जो भगवान राम को मालूम था, वो तो अवतार थे, महापुरुष थे, क्यों इतने सारे लोगों को मरना पड़ा, 2 वर्ष तक भटकना पड़ा। सीता जी ने कहा था कि मुझे तो ये स्वर्ण मृग चर्म चाहिए। कह देते कि ये तो मायावी है, उन्हें तो पता था ये मायावी है। या लक्ष्मण ही कर देते कि वो लक्ष्मण रेखा, कह देते कि नहीं ये सब माया है। लीला है प्रभु जी, जब मनुष्य के रूप में आ गए, नारायण जब नर के रूप में आ गए, तो जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। क्यों? उनका लक्ष्य बड़ा होता है, उन्हें पता है उद्देश्य को पूरा करना है। उस उद्देश्य के पूरा करने में अगर ये अवरोध भी आ रहे हैं, ये सब भी हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है, रावण का संहार करना। रावण को भी पता था पहले से कि दशरथ का पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और प्रभु जी, लंबा हो जाएगा संवाद, लेकिन बता ही दूं आपको कि रावण ने जब पता चला उसको शक्ति से, भक्ति से, राजा दशरथ का पुत्र मेरा काल बनेगा, बैठ गया वो। और वो तो हठी था, हठी योगी विद्वान था, जिसने शिव के सम्मुख अपनी बलि, अपने शीश काट के चढ़ा दिया। साधना, तपस्या, तपस्वी था। और एक बार नहीं 10 बार, और 10 बार शिव ने उसको, भक्त था उसका, उन्होंने वापस उसके सिर दिए। 10 बार उसने सिर चढ़ाया और 10 बार उसके सिखाए, दशानन कहलाया वो। तो वो तब करने लगा कि दशरथ के पुत्र पैदा ना हो। उन्होंने कहा दशरथ का पहला पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। बैठ गया। लेकिन प्रभु क्या करते हैं, लीला करते हैं ना, मेरा भक्त है, लेकिन जो नियति है वो तो होनी ही है। तो दशरथ के क्या हुआ, पहली पुत्री हुई कौशल्या से। बहुत कम लोगों को पता होगा, रामायण में उनका जिक्र नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है, और दक्षिण भारत की जो रामायण है ना, उसमें है शांता का जिक्र, कि पहली पुत्री उनकी हुई थी, उसका नाम था शांता। योद्धा, आराध्य, शिव की उपासक। फिर वहां अयोध्या में ऐसी मान्यता है, जो मैंने संचित किया उसके हिसाब से बता रहा हूं। अयोध्या में अकाल पड़ा, लोगों ने कहा ये पुत्री दान कर दे तो अकाल दूर हो जाएगा। तब दशरथ ने, कौशल्या की बहन थी, शर्मिणी नाम था शायद, अंग देश के राजा, उन्होंने उसको दे दिया। उनके संतान नहीं थी। उन्होंने कहा चलो अकाल का अगर है वो भी हो जाएगा, दान हो रहा है, परिवार में ही जा रही है पुत्री, तो उन्होंने उसकी बहन को दे दिया। चले गए वहां, और वहां पे उनकी श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ। दशरथ के दामाद थे, लेकिन वो चले गए और ये वचन लेके गए कि वापस वो अयोध्या में नहीं आएंगी, क्योंकि उनके आने से ही ये अकाल और ये सब पड़ा।
इसलिए वो कभी वापस नहीं आई, अपने भाइयों से मिलने भी नहीं आई। बाद में मुलाकात भी उनकी हुई, ऐसा भी जिक्र है दक्षिण भारत की रामायण। पढ़िए आप दक्षिण की जो रामायण है, बहुत सारी रामायण है, किसी में विस्तार है, किसी में संक्षेप में है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामचंद्र की पूरी राम तत्व की, राम की महिमा को उन्होंने मुख्य उसमें रखा है। वाल्मीकि रामायण में राम को उतना विस्तार नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है राम का जन्म हुआ और सब छोटा संक्षेप में बताया। दक्षिण भारत की रामायण में विस्तार है और तुलसीदास जी ने तो राम को ही करके दिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन उस समय क्या हुआ, राम जी उस रूप में आए, नारायण स्वरूप में। कौशल्या ने कहा दर्शन तो मैंने कर लिए, लेकिन मैंने तो आपको मांगा था कि आप बालक स्वरूप में आएंगे, मेरे उस रूप में आएंगे, शिशु रूप में। तब है ना माता पुन बोली, इसी में है भय प्रगट कृपाला के बाले में। तब फिर वो शिशु लीला हुई और वो शिशु के रूप में आए। तो मैं रावण की बात कर रहा था कि रावण की जब बेटी हो गई तो रावण निश्चिंत हो गया। अब यहां इनके चूंकि रावण के तप का प्रभाव था तो बहुत समय तक दशरथ के कोई संतान नहीं, चिंतित हो गए, क्या करेंगे, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। 3 विवाह, 3 शादियां, लेकिन संतान नहीं। फिर तप किया, तब किसी ने कहा कि ऐसा ऋषि जिसने कभी किसी के यहां भोजन नहीं किया हो, पानी नहीं पिया हो, 12 वर्ष तक एक ही जगह बैठकर जिसने तप किया हो, तपस्वी हो, अग्नि योगी हो, उससे अगर आप उत्तेष्ट यज्ञ कामेष्ट यज्ञ कराएंगे तब आपको संतान हो सकती है। तब वाल्मीकि रामायण में जिक्र है इसका। सुमंत ने उन्हें बताया था कि तुम्हारे जामाता हैं, उनको बुलाइए। तब वो ऋषि, उनकी बेटी के पति आए, उन्होंने फिर यज्ञ किया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पिता हैं, तब वहां पर यज्ञ किया गया और यज्ञ से फिर अग्नि प्रकट हुए, वहां से खीर दी गई। फिर वो उन्होंने खीर दिया, वो कौशल्या और केकई ने उस खीर को बांट लिया। तभी वो तीसरी रानी भी आ गई, तो दोनों ने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा उनको भी दे दिया। एक पुत्र केकई को हुआ, एक कौशल्या को हुआ और तीसरी को 2 हुए। इस तरह की कथाएं हैं प्रभु जी। तो रावण का तप भी हो गया, वो निश्चिंत हो गया, उसने अपना तप अधूरा छोड़ दिया। ये प्रभु की लीला होती है सब। और वो राम पुरुष से पुरुषोत्तम हो गए। मर्यादा, कितनी चीजें मिलती हैं, सत्य का आचरण, वचन का पालन, आज्ञाकारी पुत्र। और जब कौशल्या ने वो गए वनवास और कौशल्या से आशीर्वाद लेने गए, तो कौशल्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ जंगल में, सूर्य तुम्हारी रक्षा करें, चंद्रमा तुम्हारी रक्षा करें, वायु तुम्हारी रक्षा करे, अग्नि तुम्हारी रक्षा करे। उन्होंने प्रकृति के इन 5 देवों को, 7 को, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सूर्य और चंद्रमा, यही उन्हें दिया आशीर्वाद कि ये सब तुम्हारी रक्षा करें। जाओ वन में। तो राम ने, तभी मैं कहता हूं, कोई कहता है कि मेरे आराध्य राम हैं, आप अपना आचरण देखो, क्या मर्यादित जीवन है आपका राम की तरह? क्या आप उसका अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? क्या आप सत्य के साथ हैं? क्या आप माता पिता की आज्ञाकारी हैं? क्या उनका आप हर समय उनके उसमें रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं? क्या आप जो वचन करते हैं उसका पालन करते हैं? क्या आप सर्वधर्म संभाव की तरह सबको अपने गले लगा के और उनके विकास के लिए काम करते हैं? क्या आप समाज के उपेक्षित लोगों की सेवा करते हैं? राम ने की।
क्या आप उस भेदभाव से अलग हटते हैं कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है? इस छोटे बड़े का भेदभाव क्या आप नहीं रखते हैं जीवन में? अगर ऐसा करते हैं तब आपको अधिकार है कहने का कि राम मेरे इष्ट हैं, राम मेरे आराध्य हैं, कृष्ण मेरे आराध्य हैं। तो उसका प्रेममय स्वरूप को देखो, उस विराट प्रेम को देखो, मोह और आसक्ति से परे। हनुमान मेरे इष्ट हैं, दास भाव की प्रवृत्ति, हर समय ऐसे सेवा दास भाव की, तब आप कहें कि हनुमान मेरे इष्ट हैं। तो आज मेरा तो यही, इस अवसर पर आज के संवाद में यही निवेदन है कि हम संकुचित विचारधाराओं से ऊपर उठें, संकीर्णता से ऊपर उठें, उस विशाल अपने हृदय में जो विशालता है, सनातनी परंपरा, शाश्वत परंपरा, उसके हम वंशज हैं, उसके हम प्रतीक हैं। जहां राम आए हैं, कृष्ण हैं, देवी हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, सब हैं और सब एक हैं। रास्ते सब अलग अलग हैं, लेकिन हाईवे पे आकर सब एक हो जाते हैं। ठीक है, मैं महावीर को मानता हूं, मैं महावीर की विचारधारा को मानता हूं, मैं उनका हूं, लेकिन मैं सनातनी हूं। नानक मेरे सदगुरु हैं, मैं नानक को मानता हूं, उनकी परंपरा को मानता हूं, उनकी वाणी को मानता हूं, उनके शब्द को मानता हूं। बौद्ध मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी शिक्षाओं को मानता हूं, पर अमल करता हूं अपने जीवन में, मैंने उनको आत्मसात किया है, तब तो ठीक है। लेकिन इस सब के मूल में है सनातन, सनातन धर्म, सनातनी परंपरा, शाश्वत परंपरा, वैदिक संस्कृति, वो वेद, उन्हीं से तो सब निकला है। आप देख लीजिए, सबकी शिक्षाएं देख लीजिए आप, मूल शिक्षाएं 5 हैं सब में, 5 पंथ हैं, चाहे वो यीशु मसीह से हो, बाइबल में, कुरान में, नानक जी के, महावीर जी के, बौद्ध के, सब में देखिए 3 विचारधारा, 5 परंपराएं, और वो सब एक हैं, और वो सब हमारी सनातन संस्कृति में से लिए गए। जब हम बात करते हैं सत्य की, अहिंसा की, अस्तेय की, सब में है, तो प्रभु जी किसी एक को ले लें हम, केवल अगर हम सत्य के साथ चलना शुरू कर दें, सबसे ऊपर उठ जाएंगे, हाईवे की तरफ रास्ता चला जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं हमेशा, वर्तमान में जीजिए, उसके हर पल का आनंद लीजिए, जो भी कर्म करें कर्मयोगी बनिए, अपना 100% दीजिए, जो परिणाम मिले उसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, एनालाइज करिए, रुकिए नहीं, आगे बढ़िए। सब में खुद को रख के देखिए, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, किसी से भी हो, लेकिन मनुष्य, मानव धर्म, सनातन धर्म में क्या है? मानव धर्म है। सब में खुद को रख के देखें। जब खुद को रख के देखेंगे तो अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हैं तो आपको लगेगा मुझे भी कष्ट होगा, नहीं देंगे। ये 4 करें, और 5वां कहा है सत्य के साथ चलने का प्रयास करें, जो सबसे कठिन है, लेकिन हम चलें। आज के दिन अगर हम ये संकल्प ले लें इन 5 बातों का और प्रयास करें कि हमें सत्य के साथ चलना है, थोड़े समय में आपका मन, विचारधारा, आपका ऑरा का विकर्ण बढ़ जाएगा और आपको लगेगा सब हम। तो वो हमें सनातनी परंपरा का निर्वाह करना है, उसका हमें करना है। और राम तो प्रभु जी छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए राम है। राम को के लिए तो कोई योग, ध्यान, सबकी बातें नहीं है, और है भी। एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, वो भी राम को उस रूप में लेता है, राम 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 राम। नमस्ते करते हैं वहां गांव में आज भी राम राम की जाती है, राम राम। वो राम है, बस राम ही राम है। अंतिम समय भी राम राम ही सत्य है। वो आत्मा को राम बताया है कि वो आत्म तत्व निकल गया, जो सत्य है वो निकल गया। ये शरीर निर्जीव है, शरीर का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं राम नाम सत्य है, वही आत्म तत्व है, वही सत्य है, और वो सत्य शरीर से निकल गया। अब शरीर तो कुछ नहीं है, बस वही सत्य है जो निकल गया। गांव में देखिए
देखिए रामायण इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत सरल भाषा में लिखी कि जन जन की भाषा, जन जन तक पहुंचे। आप गांव में चले जाइए, पढ़ाई लिखाई कुछ ना हो, वो भी राम को राम राम। और गुण भी है साधकों के लिए भी, जो हाईवे की तरफ जा रहे हैं, जो साधक हैं, जो गहन साधना में हैं, उनके लिए भी योग वशिष्ठ देखिए। उपनिषद पढ़िए, उपनिषद की कहानियां सुनाई जाती हैं कथाओं में। गांव गांव में जाइए तो गांव में क्या होता है, जब कहते हैं रामायण की बात करो तो जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो उपनिषद की कहानियां सुनाते हैं। बहुत रस होता है उस कहानियों में और संदेश भी होता है। और सुनते हैं, वो कहते हैं जय हो, हाथी जोड़े रहते हैं और संदेश होता है, उसे कहते हैं ठीक है। और जो साधक हैं, गूढ़ गहन साधना है, योग वशिष्ठ पढ़िए। योग वशिष्ठ का बहुत ज्यादा वो नहीं है लोगों के बीच में, कि वशिष्ठ जी ने राम को जो उपदेश दिए सब कुछ है उसमें। जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो योग वशिष्ठ में नहीं है, जो योग वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया ना हो। सभी लोगों के लिए, आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी पंथ से जुड़े हों, किसी मजहब से जुड़े हों, अगर आप साधक हैं, अगर आप साधना के पथ पर हैं, अगर आप हाईवे की तरफ जा रहे हैं, अगर आप अपनी आंतरिक यात्रा में जा रहे हैं, तो जाहिर है आपने इन शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, तो जाहिर है आपका वो लेवल उन लोगों से थोड़ा सा अलग होगा। तब आप योग वशिष्ठ पढ़िए, करिए, स्वाध्याय करिए। बहुत कम लोगों को योग वशिष्ठ सुनाया जाता है। गुरुकुल में, शास्त्रों में मैंने देखा है, जहां शिक्षित लोगों को शिक्षित किया जाता है, वहां योग वशिष्ठ सुनाया जाता है। रामचरितमानस सब जगह है, वो भी राम की कथा है। योग वशिष्ठ में तो पूरा जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो ना हो। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को जो शिक्षा दी, इसी तरह कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया, गीता को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचा दिया गया। लेकिन अष्टावक्र गीता आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। रामायण सब तक पहुंची, योग वशिष्ठ नहीं पहुंचा। श्री राम के चरित्र को और उसकी शिक्षाओं को लेके कृष्ण की गीता सरल भाषा में सब जगह पहुंच गई, लेकिन अष्टावक्र गीता को नहीं लोगों तक पहुंचा, क्योंकि उसके गूढ़ रहस्य हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो साधक हैं, जो थोड़ी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जो समझना चाहते हैं ब्रह्म को, परब्रह्म को, परमात्मा को, अपने आप को, एक बार अष्टावक्र गीता स्वाध्याय करें। ऐसे ही जो हाईवे पे जाना चाहते हैं सनातन धर्मी, एक बार योग वशिष्ठ को पढ़ें। तो राम जन जन के एक गांव के किसान से लेके वहां तक है। मुझे तो याद है बचपन में, मैं तो गांव से मेरा संबंध रहा है। राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम ही उनके उसमें रहता है, श्वास प्रश्वास में राम को था। बहुत सरल सहज राम राम। गांधी जी ने देखो अंतिम समय भी उन्होंने गोली लगने के बाद भी, इसको देखने के बाद भी कोई भाव नहीं आए उनके मन में, आया हे राम। ऐसा है राम का नाम। आज हम लोग यही बात करते हैं। हम जो राम के आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनकी मर्यादाएं हैं, उनको अपने अंतर में उतार लेंगे। आपके हृदय का, आपके सोच का, आपका कैनवास इतना बड़ा हो जाएगा जिसमें सब समाहित हो जाएंगे। ऐसी सनातनी परंपरा के हम वंशज हैं, ऐसी हमारी विरासत है, ऐसा हमारा धर्म है, और सब अपने ही हैं क्योंकि सब वहीं से निकले हैं। हम भारतवंशी हैं, हमें गर्व होना चाहिए। हम सनातनी हैं, हमें गर्व होना चाहिए। इसका प्रसार प्रचार करना चाहिए हमें। सबसे पहले हम अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतार लेंगे, हमारा आचरण बदल जाएगा, हमारा आचरण बदल जाएगा। लोग कहेंगे अरे आप तो लोगों से कुछ अलग हटके दिखाई दे रहे हैं, किसके शिष्य हैं आप, क्या धर्म है आपका? मैं सनातनी धर्मी हूं, मैं सनातन परंपरा से हूं। इसका विस्तार करें, जगह जगह पहुंचाएं।
राम के उस स्वरूप को पहुंचाएं सर्वधर्म संभाव वाले। हम उस राम के वंशज हैं, हम उस कृष्ण के वंशज हैं। ऐसा करें प्रभु जी। इसीलिए विश्व गुरु था, सनातनी परंपरा थी, सनातन धर्म था, इसीलिए हम विश्व गुरु थे, क्योंकि सभी उससे निकले थे। आज फिर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, फिर जरूरत है हम सबको खड़े होने की, संभलने की। और ये जो अयोध्या में मंदिर हुआ है प्रभु जी, जो बन रहा है, इसने लोगों के अंदर वो जागृति कर दी है अपने आप को जानने की। 5 सदी संघर्ष हुआ इसके लिए। अयोध्या तो राम की जन्मस्थली भी थी और पुण्य स्थली भी है। आपको पता होगा कि राम का जन्म भी अयोध्या में हुआ, दशरथ के राम का। वो राम तत्व है, वो तो सनातनी है, लेकिन जो दशरथ के पुत्र राम, उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ, राजा राम, और उनका प्रयाण भी वहीं सरयू से हुआ। सीता जी भी तो समा गई क्षीर सागर में, लक्ष्मी स्वरूपा, और राम जी भी सरयू में, क्षीर सागर में विष्णु स्वरूपा, नारायण, सब नारायण के वो हैं प्रभु जी। तो अयोध्या सरयू तट वो राम की जन्मभूमि भी है और पुण्य भूमि भी है। 5 सदी लगे, उस सब में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। मेरा तो ये है कि उस राम को हम राममय हो जाएं, रोम रोम में है राम, श्वास प्रश्वास में उस राम को बिठा लें, उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके विराट स्वरूप को, और जिस धर्म से वो आए हैं, सनातन धर्म, तो हम कहें हम सनातन धर्मी हैं, उनके हम वंशज हैं, वो हमारी परंपरा है, उसी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु जी, बहुत लोगों की जिज्ञासाएं और वो सब आ रही हैं, तो अभी मैं फिर आपकी शंकाओं को लेकर एक पूरा वीडियो देने वाला हूं। लेकिन अभी कई लोगों ने कहा सूर्य प्राणायाम कैसे करें, चंद्रमा कैसे करें, सूर्य दिखता नहीं है। बहुत सारी शंकाएं प्रभु जी जो मैंने वीडियो में कई बार बता दी हैं, फिर वही आती हैं क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो कल एक वीडियो में अपलोड करेंगे हम। मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में एक माइकल आए थे यहाँ और लॉकडाउन में फंस गए, विमलेश्वर मंदिर में रहते हैं, और 20-25 दिन पहले हमारा उनसे मिलना हुआ। योग के लिए आए थे, प्राणायाम के लिए आए थे, लॉकडाउन में फंस गए। तो उनसे प्रभु ने ऐसी कृपा की, बाबा जी ने उनके साथ पूरा सेशन किया, उनको बताया कि सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। उन्होंने प्रभु जी बिना किसी शंका के उसी दिन आत्मसात कर लिया। और कल आप देखेंगे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, पूरा डेमो माइकल के द्वारा देखेंगे कि ये पूरा पैकेज जो एक बनाया है, उस पैकेज को माइकल करके भी दिखाएंगे और आपको डिस्क्राइब भी करेंगे। उनको अंग्रेजी आती है, वो अंग्रेजी में बताएंगे। कल का वीडियो आप लोग जरूर देखें, योग प्राणायाम विद माइकल, कैसे प्रभु जी करने से होता है। एक चीज को पकड़ लो, पूरा वीडियो देखो। मैंने कितने वीडियो में बताया है, सूर्य के लिए बताया है कि जरूरी नहीं है सूर्य दिखे ईस्ट पूर्व दिशा। आप घर के अंदर होते हैं तो अभी रोशनी आती है, सूर्य तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन रोशनी आ जाती है रोशनदान से। दिशा, चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं, दिशा। तो पूरा पैकेज सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक क्या क्या करना है, कैसे करना है, पूरा पैकेज जो बताया था हमने आप लोगों के लिए, उस पैकेज को लेके कल माइकल से आपको दिखवाएंगे कि माइकल ने आत्मसात कर लिया है, और बताएंगे वो आपको कि वो कैसा महसूस करते हैं। और उसके बाद फिर आगे की यात्रा। हरि ओम।